एक ब्राह्मण थे। हाँ जी। वो बुढ़े हो गए, उनके कोई संतान नहीं थी। आप पूरी प्लीज सॉरी। तो वो पंडित जी बहुत भजन ध्यान करते, संध्या वंदन करते और दोनों पति पत्नी शाम को कन्हैया की हर चर्चा करते। हाँ जी। बाल लीलाओं की चर्चा करके तब वो सोते। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी तो संध्या वंदन करने चले गए, नहाना है, भजन करना है वहाँ गंगा घाट पर। और मैया रह गई घर पर बड़ी बूढ़ी। तो उन्होंने क्या कि जब तक आए हम ऐसा करें कि चूल्हे पे दाल बना के रख दें। पहले चूल्हे पर काम करती थी, गांव में तो अब भी करती हैं। दाल रख दी बनाने और पाल्टी मार के बैठ गई और ऐसे ही विचार किया रात की बात का कि मेरा कन्हैया आएगा, फिर लकड़ी निकालेगा चूल्हे में से, ये आटा भी फैला देगा, वो गिराएगा। उन्होंने विचार किया रात वाला। तो कन्हैया आए, वो सत्य में आए तो पहले तो मैया की गोदी में आए। मैया की गोदी में आए तो मैया के आंचल में से दूध आया। तो पहले दूध पिया और मैया तो ध्यान ही करती रही। दूध पी के फिर ऐसे उतर के फिर वो आँच खींची थी। छोटे बच्चा खींचते हैं ना, वो कुछ वो जानते नहीं कि जलेंगे या कुछ। वो पहले कठौती में चून मारते। आप कठौती पत्थर की होती थी पहले, लकड़ी की होती थी। तो उसमें तो सारा आटा इधर फैलाया, उधर फैलाया, कुछ पानी डाल दिया, कुछ पानी इधर फैला दिया वो, और कुछ बर्तन वहाँ से लुढ़काए, वो करे वो जो उन्होंने विचार किया वो पूरा दिन वो जब तक वो ऐसा ही काम करते रहे। सारे घर में उन्होंने बंडी मारा कर दिया। विचार करे वो ही कर दिया। हाँ जी। वो आए अब 12 बजे, जब 12 बजे पंडित जी आएंगे तो 12 बजे से पहले बोले कि मैया अब हम जा रहे हैं। कि फिर कब आओगे? पंडित जी तो आए नहीं हैं, तो फिर हम कल आएंगे। पंडित जी नहीं आए तो हम कल आएंगे। ऐसे करके वो चले गए। और मैया ने देखा कि लाला ने सब कुछ ऐसा कर दिया, ये क्या कर दिया। पंडित जी आए तो पंडित जी से कह रही है कि देखो जी स्वामी जी, आज हमारे लाला आए हमारे घर पर। हाँ जी। लाला? हाँ। तो पंडित जी कह रहे हैं कि हमारी पंडिताई तो बावड़ी हो गई। हाँ जी। हाँ। अरे नहीं देखो, अब तो आप देखो कि आटा फैला दिया, लकड़ी ऐसे खींच दी, दाल बने रखी तो लकड़ी सारी खींच दी। हाँ जी। आटा फैला दिया, इसमें कुछ पानी डाल दिया, कुछ इधर डाला पानी, तो वो बर्तन फैलाए, वो कपड़े डाले, वो डाले। हाँ जी। पूरे घर में ऐसा उन्होंने किया है। छोटे से लाला आए। मेरे गाँव में जो घुटोन चल रहे थे वो आए। घुटना बच्चे चलते कहाँ तो सब फैला दिया। कहाँ ना आए, वो कह रहे कहाँ ना आए कि हाँ। तो वो कह रहे कि मेरी तो सारी उम्र निकल गई उनके भजन ध्यान में, संध्या वंदन करने में, मैंने तुम को नहीं देखा। तुम धन्य हो, तुमने उनके दर्शन किए और तुम्हारा वो क्या मेरे आंचल में से दूध निकला, उन्होंने दूध पिया। दूध पी लिया। हाँ, तो दूध कहाँ से निकला? तो अब वो कह रहे हैं अब क्या अब हम कैसे देखें? तो मैंने बोला कि पंडित जी नहीं आए, वो पूछेंगे मुझे। तो उन्होंने बोला कि हम कल आएंगे, फिर कल आएंगे, ऐसे कह के चले गए। तो दूसरे दिन जब पंडित जी गए तो उन्होंने कहा कल हम 12 बजे आएंगे। अच्छा, तो पंडित जी संध्या वंदन करें, वो तो रोज जाते। जैसे वहाँ नहाना है, भजन ध्यान करना है और ध्यान करना है, कुछ करना बहुत करना है, आते मंदिर जाते। तो पंडित जी वहाँ जल्दी करें, 12 बज गए होंगे। जल्दी से सब नहा धो के वो पहले ही आ गए कि 12 बज गए, चलो वो ध्यान वहाँ रखा उनका। वहाँ नहीं लगा उनका न ध्यान में, न भजन में, नहीं कहीं न लगा, न पूजा में, न पाठ में। उनका ध्यान वही का लाला आ गया होगा। आए कि लाला आएगा, अभी तो 12 ही नहीं बजे, तुम बड़े जल्दी आएगे यार।
चिंता नहीं करनी। तो अरे वो तो ऐसी लगी कि 12 बज गए, लाला आएगा उनको, कभी नहीं आया। 12 बजे तो लाला आए। हाँ, तो फिर वही लाला ने वही काम किया, छोटे से घुटवन घुटवन डोल डोल के कभी ये गिराना, वही को वो गिराना, सारे बर्तन ऐसे लुढ़का दिए, पानी वाले मटका ऐसे लुढ़का दिए, बाल्टी ऐसे फैला दी, और जो मैया का नीचे नीचे जो काम था वो सब गिरा दिया। गिरा दिया। छोटे बच्चा ऐसे ही करते हैं ना, करते हैं ना, देखिए चूल्हे में आता से है, राख सब को ऐसे गिरा। फेंक दिया, चूल्हे में से राख को, सारे काले कबरे ऐसे हुए। अब वो दोनों देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं वो देख देख के। वो घुटुम सारा काम कर रहे हैं पंडित जी को दिख रहे थे। और वो दोनों देख रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं। फिर ऐसे ही ऐसे तो फिर वो वहीं रहे, वहाँ रहे तो वो 12 साल रहे। हाँ, 12 साल में कुछ बड़े हुए, हाँ जी। तो उन्होंने अपनी माँ जैसे और पुत्र जैसे उन्होंने उनको चरित्र रखाए। हाँ, हाँ। उन्होंने उनसे बहुत लाड़ प्यार किया पुत्र के रूप में। हाँ, उनके कोई संतान नहीं थी। हाँ, अब 12 साल बाद जो करे कि अब हम जाएंगे, हाँ, तो वो कह रहे अब तुम जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? अब कि नहीं, वो कह रहे हम तुमको ऐसा ज्ञान देंगे, आप रहोगे, फिर अंत समय में आप मेरे धाम में आओगे, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, तो 12 साल बाद वो कन्हैया चले गए। फिर वो एक नौकर रखते, जो उनका कोई था नहीं, बड़े बूढ़े थे, हाँ, तो उन्होंने आधी संपत्ति नौकर को दी जी। कि आप भी ऐसे ही करना, भजन ध्यान पूजा पाठ, भगवान का भजन करना, ये आधी संपत्ति आपकी दी। आदि को उन्होंने दान कर दिया और अपने प्राण का अंत कर दिया। फिर वो अंत में गोलोक चले गए। हाँ जी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।